सदफ नईम को हमसे बिछड़े 1 साल हो गए हैं। लॉस जो है वो तो कभी भी नहीं पूरा हो सकता। हमारा एक एक रात एक एक दिन जो है वो क़यामत का गुजरना है, उसकी यादों को नहीं भूल सकते हैं। मैंने उसे उस रात मना किया था। मैं कहा सदफ तुम आज ना जाओ, संडे है। तो कहती नहीं मामा प्रॉमिस आखिरी दफ़ा जा रही हूँ, फिर नहीं जाऊँगी। यही थी आखिरी बात उसकी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सदफ नईम को हमसे बिछड़े 1 साल हो गए हैं। आज उनकी बरसी है और मेरे साथ उनके घर वाले मौजूद हैं, उनके वालिद मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद है, उनकी छोटी सिस्टर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। मुझे बताइएगा कि सदफ नईम को बिछड़ा 1 साल हो गए हैं, क्या कोई पीटीआई रहनुमा आपकी दाद रसी के लिए आ जाए? नहीं, आज तो कोई भी नहीं आया, लेकिन बस हम लोग यही है कि आज उसको पूरा साल हो गया, तो बस उसकी याद के लिए ऐसे ही था कि बस इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा। तो बाकी अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, आमीन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पीटीआई के रहनुमाओं ने जब ये सदफ नईम का मामला हुआ था तो किस तरह इस मामले को दबाया? उन्होंने दबाया तो नहीं, बस वो हम तो यही कहते हैं कि एक हादसा ही हुआ है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें, मैं किसी का कुछ भी नहीं इसमें कह सकते। बाकी जो अगर किसी ने जान के किया तो हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है जी। तो उसके जो शोहर थे उनका अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया है? वो बिल्कुल ठीक है, जिसे उसी तरह है हमारे साथ, कोई ऐसा रवैया नहीं, हम लोग एक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सदफ को जो बताया जा रहा था कि पीटीआई की जानिब से कुछ पैसे मामला दिए गए हैं, दिए गए थे या नहीं दिए गए थे उनके बच्चों को? नहीं, बस उनके बच्चों को वही जो सबके सामने मिला है वही मिला है, उसके अलावा कुछ। हुकूमत की जानिब से मिले कि हुकूमत की जानिब से दिया गया है? इमरान खान की जानिब से कुछ नहीं? इमरान खान साहब के भी दिया गया था उस टाइम। एक तो हुकूमत ने ऐलान किया था ना सदफ नईम के लिए, और एक इमरान खान साहब ने कहा। हाँ जी, यही उनको मिले। दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। कितने पैसे मिले थे? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उनको मिले थे। सर, आपको कुछ है आइडिया? हाँ, वो चेक्स मिले थे, 50,000 में अनाउंस थे। खान साहब ने एक चेक दिया था, शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, तो परवेज़ इलाही साहब ने दिया था, तो यही अमाउंट थी बस। वो 50,000 रुपये जी, 50 लाख। 50 लाख ये इमरान खान की जानिब से? ये जी उन्होंने दिया। और ये साहब ने 50 लाख दिया था, और शहबाज शरीफ साहब ने 50 लाख रुपया दिया था। तो सर, क्या समझते हैं आपकी बेटी का कितना नुकसान हुआ, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, आपका कितना नुकसान हुआ? लॉस जो है वो तो कभी भी नहीं पूरा हो सकता, कभी भी नहीं पूरा होता। हमारा एक एक रात एक एक दिन जो है वो क़यामत का गुजरना है, उसकी यादों को नहीं भूल सकते हैं। बड़ी बेटी थी आपकी? नहीं, मिडिल थी। प्यारी थी आपको? बहुत बहुत प्यारी थी। क्या उसकी याद आती है आज भी आपको? अब उसका हर लम्हा याद आता है, जो गुजरा हुआ हर लम्हा याद आता है, एक एक पल याद आता है। जो आगे बातें मीडिया की बताती थी, शेयर करती थी, बड़ी अच्छी बच्ची थी। बस अब कुछ कह नहीं सकते। अब क्या किसको करें? जैसे यहाँ पे इंसाफ है वैसे वो है, सब कुछ वो आपके सामने है। लास्ट टाइम क्या कह के गई आप? लास्ट टाइम वो मुझे उसके फ्राइडे को उसने जब खान साहब का इंटरव्यू किया है, तो उसके बाद सैटरडे को वो घर में थी, वो नहीं गई थी, कहती थी अब मैं थक गई हूँ, मैं जाना नहीं चाहती। तो उसके बाद वो फिर संडे वाले दिन वो गई है दोबारा इंटरव्यू के लिए, तो ये हादसा हो गया। मिलने से पहले, जाने से पहले यहाँ 1 बजे उससे मुलाकात हुई है, उसे मना भी किया है, लेकिन बस वो अल्लाह की रज़ा ऐसी थी, ये होना था, वो हो गया। नाज़रीन, बिल्कुल ये गम जो वालिद हैं उनके लिए कम नहीं, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो वालिदैन को बहुत प्यारी होती हैं, ख़ास तौर पर वालिद को। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं? हाँ जी, ठीक है। मैम, मुझे बताइएगा कि सदफ का प्यार आपके साथ कैसा था? ज़ाहिर मेरी बेटी थी। आज भी याद आती है? 1 साल हो गया। एक दिन भी नहीं भूलती। मैंने उसे उस रात मना किया था। मैं कहा सदफ तुम आज ना जाओ, संडे है। तो कहती नहीं मामा प्रॉमिस आखिरी दफ़ा जा रही हूँ, फिर नहीं जाऊँगी।
यही थी आखिरी बात उसकी मेरे साथ। सदफ अमूमन देखा जाता था बहुत स्ट्रगलर थी और बहुत मेहनत करती थी अपने काम को लेकर, और लास्ट टाइम भी जब हुआ वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही थी कि मैं एक फुटेज ले लूँ। हाँ, मैं कह रही थी मामा यही मैंने बस रेटिंग बनानी है अपनी, मैंने कवरेज करनी है बस। मैं कहा अभी तुमने फ्राइडे को इंटरव्यू लिया है, इचरे पे लिया था उसने, तो उसने उसी वक्त मुझे मूवी भेज दी थी। मैं कहा तुमने ले तो लिया, अब कहते नहीं मामा बस मैंने जाना है, चली गई, वापस नहीं आई। नहीं। कितने बच्चे हैं उनके? एक बेटा एक बेटी। आपके पास हैं या वालिद के? नहीं, वालिद के पास चचा चची हैं, सारे हैं। मुझे बताइएगा कि सदफ की मौत का जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की रज़ा। हाँ, अगर मैं कुछ चाहती तो करती, लेकिन अल्लाह पे छोड़ा ना, अल्लाह की मर्जी थी, हमारा तो इसमें कोई भी नहीं है। अल्लाह के साथ लड़ाई भी करती हूँ, रोज़ बोलती भी हूँ, फिर कहती हूँ मैं क्या करूँ, क्या करें। नाज़रीन, ये वालिदा है और बिल्कुल इनका जो दुख है वो कम नहीं हो सकता क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनकी बेटी मिस, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी आप आला ओहदेदारान को या किसी भी मुतालिक? मैं उनको तो बस कुछ भी नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि मीडिया वाले जब अब आप लोगों के पीछे भागते हैं तो उनको इतनी वो दें फैसिलिटीज़ के आइंदा से कभी ऐसा कोई हादसा ना हो। मुझे बताइएगा कि वो जिस चैनल के लिए काम करती थी क्या उनकी तरफ से कोई दाद रसी की गई आपकी या उनके बच्चों की, या कभी आए वो आपके पास? हाँ, वो लोग आए हैं, मिलते रहे हैं, उन्होंने बच्चों का भी ख्याल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की उनके बच्चों की? फाइनेंशियली सपोर्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि की है उन्होंने। आंटी, आपको कोई इल्म में हो कि उनके चैनल की जानिब से की गई हो? हाँ, बस उस वक्त जब सदफ शहीद हुई थी तब वो दूसरे तीसरे दिन आए थे। उनके चैनल वाले? हाँ, चैनल वाले आए थे, सारे आए थे, जियो आए थे, ये जैसे आप हैं ये सारे आए थे। इदारा तो एक घर होता है ना जहाँ इंसान काम कर रहा होता है। हाँ, उनका आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनका वो आए थे, सारे आए थे, सारे। इम्तिनान साहब आए थे मेरे पास जो हैं चैनल 5 के, वो इधर भी आए थे मेरे पास। जी नाज़रीन, सदफ को बिछड़े हमसे 1 साल मुकम्मल हो गया और आज उनकी बरसी है, और मेरी ख़ास तौर पे इन जलसा पे जो सियासतदान होते हैं उनकी सिक्योरिटी से एक यहाँ सवालिया निशान ये है कि जब भी वो इस तरह का अरेंज करें तो खुदारा किसी भी हादसे से बचने के लिए तमाम इक़दामात को मुकम्मल कर लें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।